सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक लाइन में नीति निर्देश तत्वों के सभी आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक कवर करेंगे। साथ के साथ पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में अन्य परीक्षा में पूछे गए नीति निर्देश तत्वों के सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। ये क्लास आपकी आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन बनेंगे वो भी साथ के साथ कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन के श्रमिकों भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 43 ए। एक लाइन में सभी आर्टिकल में आपको 36 से 51 तक नेक्स्ट स्लाइड में कवर कराऊंगा बच्चों। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर आपका 39 ए में क्या है। जो आपका अनुच्छेद नंबर 39 ए में है, इसमें क्या है बच्चों? इसमें बात हुई है बच्चों समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। क्लियर है जी। अब बात करें आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 में क्या है बच्चों? आर्टिकल नंबर 36 में ना बच्चों राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों में ना भाग नंबर 3 के अनुच्छेद नंबर 12 में वर्णित है। अब बात करें नीति निर्देश तत्व किस भाग में है, कहां से कहां तक है। भारतीय संविधान में भाग नंबर आपका 4 है, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है। इसमें नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में क्या है बच्चों? वर्णन आपका है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित, सिर्फ इतना याद रखना है। देखो ग्राम पंचायत की बात आई, इतनी जबरदस्त तैयारी हमारी एक लाइन में सभी आर्टिकल हम कवर करते हुए आ रहे हैं। ग्राम पंचायत कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है सिर्फ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन है। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अब बात करें अनुच्छेद नंबर 39 ए में क्या है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। समान रूप से जीविका के साधन प्राप्ति के अधिकार से संबंधित है बच्चों ये 39 ए आपका। क्लियर है जी। जबकि 36 आर्टिकल में क्या है? 36 आर्टिकल में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है जो भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 में वर्णित है। 38 बी में क्या है? अनुच्छेद नंबर 38 बी में राज्य को ना विशेष रूप से आपसी असमानता को ना कम करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करें, हम सभी आर्टिकल एक लाइन में याद करने वाले थे नीति निर्देश सिद्धांतों के। ठीक है जी, चलो करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है। लाइन क्या है, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले मैं पूरी लाइन लिख देता हूं, फिर आर्टिकल कैसे याद करोगे ये बता दूंगा आपको मैं। कानी पंच से पर्सन न कर, काने पंच से ना पर्सन ना कर, शशि का जाप कर, शशि का जाप करुण सर शांति होगी। देखो इतना तो समझना पड़ेगा, याद कैसे करेंगे? शांति होगी। एक लाइन याद रखनी है, ये आपका आर्टिकल नंबर 36 से लेकर ना 51 तक है जी, मौलिक कर्तव्यों तक। इसी लाइन से याद हो जाएंगे। याद कैसे करेंगे अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। का से बनता है आपका कल्याणकारी राज्य। कैसे क्या बनता है कल्याणकारी राज्य? 38 ए में है, 38 ए। ठीक है। न से क्या बनता है बच्चों? न से बनता है निशुल्क कानूनी सलाह, आर्टिकल नंबर 39। पंच से बनता है आपका पंचायत, आर्टिकल नंबर 40। से क्या बनता है बच्चों? से बनता है शिक्षा व काम पाने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 40 के बाद क्या आता है? 41। पर्सन से बनता है आपका प्रसूति मतलब जब कोई लेडीज किसी बच्चे को जन्म देती है, छुट्टी मिलती है ना, ठीक है जी, उसे प्रसूति सहायता का उपबंध बोलते हैं। 41 के बाद क्या आता है? 42 आर्टिकल नंबर में है जी नीति निर्देश तत्व में। न से क्या होता है बच्चों? न से बनता है आपका निर्वाह मजदूरी कर्मकारों का, मतलब समान मजदूरी मिलेगी, आर्टिकल नंबर 42 के बाद आता है 43। कर कैसे बनता है? कैसे क्या बनता है बच्चों? कैसे बनता है आपका कर्मकारों को मजदूरी प्रदान करना। ये कौन से आर्टिकल में बच्चों? आपका 43 में हो चुका है। तो न कर इसमें आ जाएगा ये। ठीक है। से बनता है 43 के बाद 44 नंबर आर्टिकल आता है से बनता है समान सिविल संहिता, आर्टिकल नंबर 44 के अंतर्गत है जी ये। सी से बनता है आपका शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं। भाग 4 आपका आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक याद करने की एक लाइन याद रखनी है। काने पंच से पर्सन न कर, शशि
45 तक याद हो जाएंगे। कैसे कैसे कल्याणकारी राज्य के बारे में वर्णन है आर्टिकल नंबर 38 में। नैत निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल नंबर 39। पंच से पंचायत आर्टिकल नंबर 40। से क्या बनता है बच्चों? शिक्षा व काम पाने का अधिकार 41 आर्टिकल नंबर में। पर्सन से बनता है प्रसूति, जब कोई लेडी बच्चे को जन्म देती है, आर्टिकल नंबर 42 में है इसकी वर्णन। इसके बाद नय से बनता है आपका पर्सन। नाकर से बनता है बच्चों, पूरे नाकर से, ठीक है, नय करने का निर्वहन मजदूरी व कर्मकारों का आर्टिकल नंबर 43। एक से बनता है सिविल समान संहिता आर्टिकल नंबर 44। सीते बनता है शिक्षा आर्टिकल नंबर 45। क्लियर है यहां तक बात? अगली लाइन देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल बनते हैं और कैसे बनते हैं। 45 के बाद बच्चों का है ना जा। जा से बनता क्या? जा से क्या बनता है बच्चों? जाति। कौन कौन सी? SC ST व दुर्बल जो जाति वाले है ना, उनके हितों की रक्षा करना। कौन से आर्टिकल में? 45 के बाद 46 आर्टिकल में है जी, जैसे जाति याद रखना बस। करुण। करुण से क्या बनता है बच्चों? जाति जा करना, जा करुण। करुण से क्या बनता है बच्चों? 46 तक हो चुके हमारे, ठीक है। इस वाले पैसे एक आपका छूट गया आर्टिकल यहाँ 47। पैसे बनता है बच्चों पोषाहार। पोषाहार व जीवन स्तर सुधारने के बारे में वर्णन आर्टिकल नंबर 47 में है, ठीक है जी। इस कैसे बनता है? कृषि। कृषि का मतलब क्या है? कृषि व पशुपालन व पर्यावरण संरक्षण की रक्षा आर्टिकल नंबर 48 क्या है जी? ये क्लियर है जी। सर। सर से बनता है आपका क्या बच्चों? संरक्षण स्मारकों का आर्टिकल नंबर 49। शांति। शांति मिलेगी सर। शांति आर्टिकल नंबर 51 में है। एक आपका आर्टिकल नंबर बीच में 50 है। 50 में क्या है बच्चों? कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग करना। क्लियर है? एक लाइन याद रखना, इसको लिख कर देखना, आपके सभी याद हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कवर करते हैं जो बार बार एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जिनकी थ्योरी भी समझ में नहीं आती, पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? ये पोषाहार वाला है जी, वही जो मैं आपको बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट आर्टिकल है जी आपका ये। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति निर्देश सिद्धांतों के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों ये। जब यदि आपको सभी आर्टिकल याद है तो आप बता दोगे, ये तो हाँ जी लिखा हुआ। पोषक का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है, जीवन वाला भी और पोषण वाला भी, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर आपका 3 है, ये किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुधार करना राज्य का कर्तव्य है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना। पर्यावरण को बेहतर बनाने की बात नहीं हुई है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं नीति निर्देश तो भाग नंबर आपका 4 था, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक था। जो 47 है ना आर्टिकल नंबर, उसमें पोषाहार के बारे में मैं लिख देता हूं कौन से आर्टिकल में क्या बात लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर आपका 47 है, इसमें क्या लिखा है बच्चों? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा लोक स्वास्थ्य के बारे में वर्णन है आर्टिकल नंबर 47 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 47 में, ठीक है जी। इसके बाद बात करें आपका पर्यावरण की रक्षा करने का उल्लेख नहीं किया गया बच्चों, ठीक है। ये तो आपका बाद में जोड़ा गया। ये क्वेश्चन आपका UPSI वाले एग्जाम में पूछा गया था 2017 वाले में, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देश के सिद्धांत में नहीं कहा गया है? शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का अधिकार का संगठन। बच्चों ये क्वेश्चन सारे थ्योरेटिकल है, 90% स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में, और यही मैं प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके लेकर आया हूं। अब आपको बताना है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में नहीं कहा गया था की बात हो रही है, मतलब संविधान के प्रारंभ की बात हो रही है। शिक्षा का अधिकार उस टाइम नहीं लिखा हुआ था, ग्राम पंचायतों का गठन प्रारंभ से ही वर्णित है। जो शिक्षा का अधिकार है ना बच्चों, ये बाद में जोड़ा गया संविधान में ना, भाग नंबर 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देश सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं था, जबकि आर्टिकल नंबर 40 पंचायतों का गठन प्रारंभ में शामिल था। इसका मतलब ए आपका नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए, ये बाद में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करे जिस क्रम में संविधान की सूचीबद्ध है। देखो यदि आपको सभी आर्टिकल याद है तभी तो लगा सकते हो ना ऐसे। आप देखिएगा
राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित करना। काणे काणे कहते कल्याणकारी राज्य पहले ही आ जाएगा। काणे पंच पंच पंचायत उसके बाद आवेगा। ठीक है जी। काणे न्याय 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 व मुफ्त कानूनी सलाह, काणे से ही याद हो रहा है देखो, काणे काणे पंच कल्याणकारी राज्य पहला आया, न्याय न्याय समान न्याय बाद में आया, आपका पंचायत उसके बाद में आया। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। पी क्यू आर ये बिल्कुल क्रम में लगे हुए हैं। पी क्यू आर देखो कौन सा है, पी क्यू आर आपको ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य पहला आया अकॉर्डिंग टू ट्रिक बी और आर्टिकल बी। न्याय न्याय मतलब समान न्याय, मुफ्त कानूनी सलाह 39 ए में आया, पंचायत 40 में आया। क्लियर है जी। कहानी आया था कल्याणकारी राज्य की स्थापना आर्टिकल नंबर 38 है ये आपका 38, ये 39 है, ये आपका 40। यदि आपको सभी आर्टिकल याद है तो ऐसे क्वेश्चन को वैसे ही हवा में उड़ा दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 49 में ये बात उल्लेखित की गई है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देश के सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं किया। काम पाने का अधिकार उल्लेखित नहीं था, प्रारंभ में पूछ रहा है ये आपसे। काम पाने का अधिकार हमें पता है, लेकिन ये बात पहले नहीं लिखी थी संविधान में। कार्य स्थल एवं उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान ये भी है, लेकिन संविधान के प्रारंभ में नहीं थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी प्रारंभ में संविधान में दोनों ही नहीं थे। अब ये बात करें ऐड कब किए गए थे सर, ये तो बता दो। बिल्कुल बताऊंगा मैं। काम पाने का अधिकार जो है आपका बच्चों, अब मैं बता देता हूं आपको। ये आपके 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या जोड़ा गया था। बात करें 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में बाद में क्या क्या जोड़ा गया था। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। उद्योगों के प्रबंधन में जो आपका कर्मकारों को भाग लेना, ये भी बाद में जोड़ा गया था। 43A आर्टिकल भी लिख देता हूँ। 39A 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 43A ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 48A पर्यावरण वाला जो आर्टिकल है, ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। अब बात करें 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या जोड़ा गया था बच्चों। 44वें संविधान संशोधन के तहत ना बच्चों, राज्य आय की असमानता को कम करेगा और प्रतिष्ठा अवसर एवं सुविधाओं को असमानता को समाप्त करेगा। ये आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत बाद में जोड़ा गया था। क्लियर है जी। बिल्कुल अब आप समझ चुके होंगे। जो आपका आर्टिकल नंबर 43A लिखा हुआ है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है जी। और ये कुछ इसमें आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। प्रारंभ में इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 9, यह इस सभा को प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यपालिका दोनों को ही इस भाग को अधिनियमित और सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सही कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहिकों का आधार बनाना चाहिए। ये बात किसने लिखी थी राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में। क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ रहे हैं। राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात लिखी थी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राज्य के नीति सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है। ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य है कि जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इंपोर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 48A। आर्टिकल नंबर 24 में क्या है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है जी बच्चों। बालकों को मतलब बाल श्रम वाला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर आपका 24। आर्टिकल नंबर 36 क्या है, राज्यों का अर्थ, राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णन है आर्टिकल नंबर 36 में। और आर्टिकल नंबर 12 में भी राज्य शब्दों का परिभाषित किया गया है। क्लियर है। ऐसे ही आपको तैयारी करनी है संविधान की। यदि आप चाहते हो आपके जितने भी क्वेश्चन संविधान के आए बिल्कुल सभी राइट जाए आंसर एग्जाम में, तो ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति निर्देश सिद्धांतों का वर्गीकरण किया जाता है। स्मारकों की सुरक्षा, पर्यावरण, अन्य देशों के साथ संबंध, आर्थिक एवं समाजवादी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का
राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अन्य देशों के साथ संबंध, ये बात नहीं कही गई है किसमें, नीति निर्देश सिद्धांतों में। अब बात करें कही गई कौन कौन से में बच्चों, आपका बात करें आपकी पर्यावरण के बारे में, आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल लिख देता हूं जिससे कि एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट तैयार हो। आर्टिकल नंबर 48 है, ये बात कही गई है। स्मारकों की रक्षा, आर्टिकल नंबर 49, ठीक है जी। अंतरराष्ट्रीय शांति कौन सा है, आर्टिकल नंबर 51 है जी, अंतरराष्ट्रीय शांति के बारे में जो वर्णन है। सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक न्याय आपका आर्टिकल नंबर 39 है, जबकि इसमें बात नहीं की गई है अन्य देशों के साथ संबंध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि खालिस्तान, आर्टिकल नंबर 48 में क्या लिखा है, आपको डायरेक्ट ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक, आर्टिकल नंबर 48 में ये बात वर्णित है। मादक पदार्थ वाले जो आपका आर्टिकल है कौन सा है, ये आपका आर्टिकल नंबर 47 है। पर्यावरण की रक्षा करने की बात कौन से आर्टिकल में हुई है बच्चों, और आपका पर्यावरण की रक्षा मैं आपको बता ही चुका हूं, लगातार ये बताता हुआ आ रहा हूं। मादक पदार्थ वाले आर्टिकल नंबर आपका 47 मोस्ट इंपोर्टेंट है। गाय व बछड़ों की रक्षा आपका आर्टिकल नंबर 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवन सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन था कब, 1976। भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया, भाग नंबर 4 ए जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद नंबर कौन सा था, आर्टिकल नंबर 51 ए था। प्रारंभ में कितने थे मौलिक कर्तव्य, 10 थे, अब कितने हैं वर्तमान में, 11 है। इतना आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन फिक्स है जी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान में उल्लेख किए गए अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक क्वेश्चन फिक्स है जी, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्वेश्चन कवर कराना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रारंभ में संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कब जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य थे जब जोड़े गए थे बच्चों, कुल 10 थे। बाद में क्या हुआ बच्चों, एक 11वें नंबर का जोड़ा गया है। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य थे, ये कौन से भाग में है, भाग नंबर 4 ए में है, आर्टिकल नंबर 51 ए है आपका। क्लियर है जी, यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। अब बात करें 10 के बाद 11वां कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है आपका 86वां संविधान संशोधन था आपका 2002 में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उसके अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है, जो कि आपका 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ बच्चों, लागू हुआ। क्लियर है जी यहां तक। अब बात करें यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो समिति का बनता है, एक आपका सिफारिश का बनता है। क्या क्या क्वेश्चन है वो भी आपको पता होना जरूरी है। यदि मैं बात करूं कि किसकी सिफारिश पे, सवर्ण सिंह समिति की, सवर्ण सिंह समिति की, सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यदि बात करें मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए किस समिति का गठन हुआ, राइट आंसर होगा CR ईरानी समिति का, CR ईरानी समिति का गठन किया गया था। जोड़े गए थे सवर्ण सिंह समिति के तहत, और वही प्रभावी बनाने के लिए CR ईरानी समिति का गठन किया गया था। अब शॉर्ट में हम कवर कर लेते हैं 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। नंबर 1, हमें भारतीय राष्ट्रीय संविधान, जो हमारे संविधान है, संवैधानिक प्रतीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि का सम्मान करना चाहिए। इन शॉर्ट कैसे याद करोगे, इन शॉर्ट राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान नंबर 1। नंबर 2, जो आपका स्वतंत्रता के लिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श है ना, उनके किए गए कार्य को ना हम क्या करेंगे बच्चों, अपने मस्तिष्क में सजाएंगे, अपने हृदय में सजाएंगे। जहां पर भी हृदय दिखाई दे, हृदय नंबर 2, मस्तिष्क में रखना है राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज नंबर 1, ट्रिक से याद कर लेना, मस्तिष्क नंबर 1, हृदय नंबर 2। क्लियर है जी, जहां भी मस्तिष्क दिखाई दे, मतलब कहीं भी राष्ट्रगान यदि स्टार्ट है तो हम बिल्कुल सावधान खड़े हो जाते हैं, हमारे मस्तिष्क में तो विचार आते हैं। नंबर 1 से याद कर लेना मस्तिष्क, नंबर 2 हृदय। नंबर 3 क्या है बच्चों, 3 प्रभु है। प्रभु मतलब 3 प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ठीक है जी। एकता, अखंडता और प्रभुता। प्रभुता की जब बात आए, मौलिक कर्तव्य नंबर 3 है। नंबर 4 मौलिक कर्तव्य कौन सा बच्चों, देश की रक्षा करेंगे, चौका बाउंड्री पे तो करेंगे, बाउंड्री चौका जो चौके छक्के होते हैं क्रिकेट में, बाउंड्री पे तो बचाते हैं। बाउंड्री का मतलब क्या तात्पर्य है यहाँ पर,
कि देश की रक्षा करें, वह आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मौलिक कर्तव्य नंबर 4 में लिखी हुई ये बात। 5 से याद करना, 5 पांडव। मैं एक मौलिक कर्तव्य का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए ना, इनको अच्छे से कवर कर लेना। यदि आपने एक बार छोटी सी 5 से 7 मिनट की क्लास देख ली तो पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट माइंड में सेट हो जाएगा, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है? 5 पांडव से याद करना है आपको। मातृत्व की भावना पांडवों में थी। निर्माण करे, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे होकर सभी प्रथाओं का त्याग करिए। मौलिक कर्तव्य नंबर 5 है। छठा मौलिक कर्तव्य कैसे याद करोगे? छठा याद रखना, कक्षा 6 से संस्कृति स्टार्ट हो जाती है, संस्कृति सब्जेक्ट। इसका मतलब संस्कृत से बनता है आपका संस्कृति। देश की गौरवशाली संस्कृति का महत्व समझे व उसकी रक्षा करें। मौलिक कर्तव्य नंबर 6 है आपका। मौलिक कर्तव्य नंबर 7 में क्या है बच्चों? 7 के 7 दिन क्या करना है आपको? पर्यावरण की रक्षा करनी है, वन्य जीवों की तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। मतलब 7 दिन होते हैं, 7 के 7 दिन दया भाव रखना है प्राणियों के प्रति और पर्यावरण का ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य नंबर 7 में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखा हुआ, वो लैंग्वेज थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं आपको याद कैसे करने है। मौलिक कर्तव्य नंबर जो 8 है आपका, 8 क्या कहता है जी? मौलिक कर्तव्य 8 वैज्ञानिक दृष्टि, 9 सार्वजनिक संपत्ति, 10वां आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन। 10 में से 10 नंबर आएंगे तो उत्कृष्ट प्रदर्शन हो जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन के बारे में मौलिक कर्तव्य नंबर 10 में लिखा हुआ है। मौलिक कर्तव्य नंबर 11 मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मौलिक कर्तव्य है, हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मौलिक कर्तव्य है क्या आपका? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना तो मौलिक कर्तव्य है, इसमें हमें ऐसा कुछ महसूस हुआ ही नहीं। ठीक है, हमारी मिश्रित संस्कृति, संस्कृति छठे वाला आ गया देखो। इसका मतलब हमारा क्या है? 15वें का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य हमारा कौन सा है बच्चों? बी वाला हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन तो पढ़ लो, काटना तो सीख लो। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? वोट करने का कर्तव्य कहीं है क्या? ना जी, वोट करने का कर्तव्य तो कहीं पर भी नहीं हमें पता चला। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है? करों का भुगतान करने की बात हुई है क्या कहीं पर? करों का भुगतान करने की भी बात कहीं पर नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आपका हमारा राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के निहित है। अध्याय 4 में जो निहित है वो कहां से कहां तक है, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 का मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करा चुका हूं। कौन सा है बच्चों 16 का राइट आंसर? 36 से 51। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 से 51। क्लियर है जी। 52 से 61 तो आपके राष्ट्रपति स्टार्ट हो जाएंगे। भाग नंबर 5 है जी ये। भाग नंबर 5 एक लाइन में याद करना है राष्ट्रपति में। 25 से 28 ये तो अलग हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के भाग आईवी बोले तो बच्चों भाग नंबर 4 का विवरण प्रस्तुत है। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि भाग नंबर 4 में क्या लिखा गया है, ये आपको क्या करना है बच्चों? बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। मूलभूत अधिकार जिसे बोलते हैं मौलिक अधिकार, भाग नंबर क्या है जी? भाग नंबर 3 है। आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक। क्लियर है जी। भाग नंबर 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक। ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका जो बच्चों कौन से में? आर्टिकल नंबर 124 में हो जाएगा ये आपका स्टार्ट। भाग नंबर 5 के अंतर्गत ये आपका ये आता है, जो कि आपका 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है जी। संसद सरला, सरला से याद रख सकते हो। से रे अल्लाह, सहत संसद 79, रैसा राज्यसभा 80, लो से आपका लोकसभा 81। ये भी आपके भाग नंबर 5 के अंतर्गत ही आपके आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? मूल कर्तव्य दिए गए हैं पूछ रहा है बच्चों। अब 11 लगाओगे आप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। या मूल कर्तव्य कितने थे पूछ लेता। प्रारंभ में कितने, यदि प्रारंभ की बात कर लेता 0 था, फिर बाद में 10 जोड़े गए और वर्तमान में 11 है। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज क्वेश्चन की, जो है जैसा भी आपसे पूछा जाए आपको वैसे ही आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मूल कर्तव्य हमारा क्या है? अपने दोस्त को रूसने नहीं देना। मूल कर्तव्य हमारा क्या है? अपने फ्रेंड को रूसने नहीं देना। रूसना, रूसना, रूसना मतलब रूस। कर्तव्य मौलिक कर्तव्य, दोस्त को नहीं रूसने देते हम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये सोवियत संघ, रूस के, सोवियत, पूर्व सोवियत संघ भी बोल सकते हैं आप, या यदि ये ऑप्शन में ये नहीं आया, वर्तमान में नाम क्या है? रूस भी आप बोल सकते हो। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात हुई है। किसकी हुई है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात हुई है। क्लियर है जी।
ये हमारे 20 क्वेश्चन थे बच्चों आपके, जो नीति निर्देश सिद्धांत से पूछे गए। कल आपकी क्लास जो होगी कार्यपालिका होगी, संघीय कार्यपालिका एक विधायिका, ये आपकी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा मैं बच्चों आपको। और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आजकल एग्जाम का पैटर्न है उस टाइप के ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।